हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष प्रकार की ये पत्तियां होती हैं, इनके बारे में बात करने वाले, जिनको CRGO और CNRGO, दो मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पत्तियां होती हैं। इनके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं आज। देखिए, CRGO और CNRGO, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। CRGO क्या चीज़ है और CNRGO क्या चीज़ है। जो हमने ट्रांसफार्मर की, जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है, कोर हमारी इसी मटेरियल से बनी होती है। बेसिकली किससे? इस मटेरियल से। और जो मोटर होती है हमारी, मोटर या जनरेटर जिसकी हम कोर बनाते हैं, वो हमारी जनरली इसकी बनी होती है। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि मोटर और जनरेटर के लिए हम CNRGO, CRNGO या CRNO, इन दोनों नाम से जानते हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील और कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील या नॉन ओरिएंटेड स्टील। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड, इसका नाम कोल्ड रोल्ड, यानी कि कोई हमारी एक स्ट्रिप है जिसमें क्या है, जिसको पर हम ठंडा एक रोलर चला रहे हैं। कैसा? एक रोलर चला रहे हैं। कैसा? कोल्ड रोलर चला रहे हैं। कोल्ड रोलर, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड क्यों चला रहे हैं? जिससे इसके जो ग्रेन्स हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें लगभग 2% टू 4% तक हम सिलिकॉन मिलाते हैं। सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन मिलाने से CRGO मटेरियल की रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रजिस्टिविटी बढ़ जाने से उसके मैग्नेटिक गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ये होता है सिलिकॉन मिलाने के कारण। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि सर 2 से 4% के बीच ही मिलाते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं? देखिए, सिलिकॉन की मात्रा अगर हमने ज़्यादा की तो हमारी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, भंगुरता, ब्रिटलनेस वो हमारी बढ़ जाएगी। जरा हमें थोड़ी सी पत्ती को आपने थोड़ा सा तिरछा या मोड़ा, तुरंत टूट जाएगी। इसके लिए ब्रिटलनेस भी कम रहे, फ्लेक्सिबल रहे पत्ती, इस वजह से हम मात्र 2 से 4% के बीच मिलाते हैं और अच्छा मटेरियल हमें प्राप्त हो जाता है। बेसिकली देखिए, थोड़ा सा जानते हैं हम। देखिए, अब CRGO क्या है, CNRGO क्या है, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। CRGO में क्या होता है, एक डायरेक्शन में उसके ग्रेन्स जो होते हैं उनको एक डायरेक्शन में हम कर देते हैं, वो हो जाता है CRGO। CNRGO में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दो तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। एक जिसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक डायरेक्शन में प्राप्त हो जाए, और दूसरा हमें एक ऐसे मटेरियल की भी ज़रूरत होती है जिसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टी डायरेक्शन में ज़रूरत होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मल्टी डायरेक्शन के लिए इसीलिए हम CNRGO का यूज करते हैं मोटर में, क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन में फ्लक्स भागता है। जैसे हमारी कोई प्लेट है, उसमें हम ग्रेन्स के ऊपर कोई कोल्ड रोल्ड नहीं करते हैं, तो उसके जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के या मैग्नेट ओरिएंटेशन होता है उसका कुछ इस तरह से होता है, अनडिफाइंड, किधर भी हो सकता है, वो होता है। इसमें कोई डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड ग्रेन्स। अनडिफाइंड ग्रेन्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अनडिफाइंड ही रहता है, मल्टी डायरेक्शन में भागता रहता है इधर उधर। जबकि हमारा ये जो है, इसमें हम ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाते हैं वो, इसमें देखिए लगातार इस तरह से फ्लक्स का बहाव होता है, फ्लो होता है। इस ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारे मैग्नेटिक जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमारे जो I0 नो लोड करंट होता है वो सीधे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नो लोड लॉसेस या नो लोड करंट, वो सीधे मैग्नेटाइजिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जितना नो लोड करंट, जितना हमें मैग्नेटिक कोर को मैग्नेटिक करने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत पड़ रही है, वही तो हमारा होता है नो लोड लॉसेस या नो लोड। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम यही लॉसेस का पता करते हैं कि हमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न करने, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करने में कितने हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है, कितने लॉसेस आ रहे हैं हमारे, वो हम देखते हैं इसमें। तो जब हम एक
ओरिएंटेशन में लगा लेते हैं हम इसमें फ्लक्स को, एक ओरिएंटेशन में आ जाता है, तो जो आई एम की वैल्यू होती है या मैग्नेटाइजिंग जो नो लोड लॉसेस होते हैं, नो लोड करंट होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मान लिया मेरा कोई ट्रांसफार्मर है, उसमें मैंने ओरिएंटेशन तो किया, ये ऐसा है, ये ऐसा, अब इसका क्या हुआ, ये भी ऐसा है, इधर ये भी ऐसा है, तो इतने बीच में मेरे मैग्नेटिक लॉसेस, मैग्नेटाइजिंग करंट मेरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम इस तरह से हम कोर को एक ओरिएंटेशन फॉर्म में लगाकर और ग्रेन्स के अनुसार कोर को बनाया जाता है, कोर को बनाते हैं जिससे हमारे मैग्नेटिज्म या नो लोड लॉसेस हमारे कम हो सकें। जबकि इसके विपरीत डायरेक्शन में CNRGO होता है, इसमें हम कोई कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मल्टी डायरेक्शन में अब चूँकि हमारी मोटर है, गोल है, तो हमें हर तरफ हमें मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ रही है, तो हर तरफ मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इसमें CNRGO का यूज कर लेते हैं। CNRGO का यूज कर देते हैं। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, जबकि ये थोड़ी सी सस्ती होती है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा सस्ती होती है। इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो 1.6 टेस्ला टू 1.8 टेस्ला के बीच इसकी फ्लक्स डेंसिटी रहती है। फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करने की क्षमता। इसमें जो होती है कितने ताकतवर मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है वो, ये मैक्सिमम 1.5 टेस्ला तक की मैग्नेट उत्पन्न कर पाती है, मैक्सिमम ये 1.8 टेस्ला तक की कर जाती है। इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी ये 95% टू 97% तक की इफ़िशियंसी देती है। इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो 65 टू 77 तक ही दे पाती है इफ़िशियंसी। तो ये होता है CRGO और CNRGO। बेसिकली ट्रांसफार्मर में और भी जहाँ जहाँ मैग्नेटिज्म उत्पन्न करने के लिए कोर की ज़रूरत होती है वहाँ हम करते हैं। तो ये होता है CRGO। इनकी टेस्टिंग कैसे होती है वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन से लेमिनेशन थिकनेस क्या होती है। बेसिकली इन सब के ऊपर एक लेमिनेटेड कोर आपने पढ़ी होगी, एडी करंट और हिस्टोरेसिस लॉसेस को दूर करने के लिए हम बेसिकली इन कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हिस्टोरेसिस लॉसेस को दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से हिस्टोरेसिस लॉसेस में थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, हिस्टोरेसिस लॉसेस को दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एडी करंट लॉसेस जो होते हैं, इसको किसी और वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसको दूर करने के लिए, उसको दूर बल्कि कम करने के लिए हम उस पर कोटिंग करते हैं लेमिनेशन थिकनेस की। कौन कौन से प्रकार की कोटिंग होती है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।